हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे एक संत के बारे में, एक माँ के बारे में, जिनका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को लोग गरीबों की माँ और सेंट के नाम से जानते हैं, पर क्या वो सच में गरीबों की मसीहा थी? क्या वो सच में गरीबों की मदद और सोशल वर्क करती थी, या वो सब सिर्फ एक दिखावा था? आइए जानते हैं। Mother Teresa was born on 26th August 1910 in Skopje, Macedonia. Her actual name was Agnes Conche Bonaciu. Her mother was a religious lady while her father was a businessman. It was the first time of freedom fights in which hundreds of people were dying. At the same time, her father was killed by his enemies. इस वक्त पे आनियस यानी मदर टेरेसा 8 साल की थी। मदर टेरेसा दिखने में काफी छोटी और कमजोर सी थी, बट शी हैड अ कमांडिंग प्रेजेंस. शी वाज आल्सो नोन एज द एंजल ऑफ कैलकाटा एंड वाज आल्सो अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर पीस. उनके डेथ के बाद उनके नाम के आगे संत लग गया, बट देयर वाज ऑलवेज अ बज अराउंड. डॉक्टर जैक प्रेगर, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, वो कैलकाटा में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते थे. जब मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, तब डॉक्टर जैक प्रेगर ने मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी ज्वाइन कर ली. चैरिटी ज्वाइन करने के बाद ही डॉक्टर प्रेगर को पता चला कि बाहर जो कुछ भी मदर टेरेसा के बारे में बताया जाता है वो सब एक झूठ था. मदर टेरेसा के आश्रम में मिलियंस में डोनेशंस आते थे, पर उनके आश्रम में मरीजों को भी सुविधा नहीं दी गई थी. ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स हैड शेव्ड हेड्स. देयर वर नो चेयर्स एंड प्रॉपर बेड्स बट स्ट्रेचर्स, जिनकी कंडीशन देख के लगता था कि मानो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हो. Even a writer named Mary Loudon once spoke about Mother Teresa's hermitage in one of her interview. She stated that there were some 2 rooms with 50 to 60 men and another with women, all in pain, dying. उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ इस आश्रम में लोग बहुत ही लापरवाही से काम करते थे. जैसे एक ही निडल का यूज बार बार किया जाता था. कई सारे निडल्स की धार तक खत्म हो जाती थी, पर उसे फिर भी यूज किया जाता था. डॉक्टर प्रेगर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार आश्रम में एक औरत को लाया गया था जो बुरी तरह से जल गई थी और उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उसे किसी ने भी पेन किलर्स तक नहीं दिए. किसी तरह उसे मॉर्फिन दी गई ताकि उसका दर्द कुछ कम हो. मदर टेरेसा के आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को एक जगह पे यूं ही सुला दिया जाता था और किसी भी नर्स को उन बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने की परमिशन नहीं थी. इनफैक्ट सभी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि उन्हें खाना खिला के और उन्हें क्लीन करके फिर वहीं नीचे रखना है और उनको दोबारा से किसी भी तरीके का अटेंशन नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों से अटैचमेंट हो सकती है जो उनके काम में इशू क्रिएट कर सकता है. There was still a question moving around कि सारे डोनेशंस जा कहां रहे थे, as she was receiving donations in millions and billions, but she was not spending even a penny on improving the facilities and equipments in her hermitage. ऐसा कहा जाता था कि मदर टेरेसा सबकी मदद करती है, पर एक्चुअल में इनकी वजह से कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे. एक बार एक छोटे बच्चे को किडनी ऑपरेशन की जरूरत थी. बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होना था, पर क्योंकि उस बच्चे को कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई थी, उसकी मेडिकल कंडीशन खराब होती चली गई. ना तो उसे दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया और ना ही वहां इलाज किया गया. मदर टेरेसा उन बच्चों को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी जान एक छोटे से मेडिकल प्रोसीजर से बचाई जा सकती थी. उन्हें दुनिया भर से डोनेशंस तो आते ही थे, लेकिन उसके साथ उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स भी भेजे जाते थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया. कई लोगों ने इस अनकन्वेंशनल वेज को लेके सवाल किए, तब उन्होंने जवाब दिया था कि वी आर नॉट सोशल वर्कर्स, द वर्क इज ओनली अ मीन टू पुट आवर लव फॉर क्राइस्ट इनटू एक्शन. ऐसा कहा जाता है कि मदर टेरेसा का एक स्पिरिचुअल मिशन था जिसका बेस सफरिंग और पेन था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 1984 में भोपाल में हुआ गैस लीक, जिसमें तकरीबन 2,500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोग इस गैस के प्रभाव में आ गए थे. लोग रास्ते उतर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए इस मल्टीनेशनल कंपनी के अगेंस्ट,
जो भी इस ट्रेजेडी के बारे में सुनता था वो अंदर से सहम जाता था। पर मदर टेरेसा इस ट्रेजेडी को लेके भोपाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती थी, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा, फॉरगिव। मैरी जॉनसन ने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में लगभग 20 साल काम किया और फिर उन्होंने मदर टेरेसा का कल्ट छोड़ दिया। और यही नहीं, उसका रीजन उन्होंने अपनी किताब एन अनक्वेंचेबल थर्स्ट में लिखा। इन दैट बुक मैरी रोट दैट नन्स वर इंस्ट्रक्टेड टू लिव देयर लाइफ इन पॉवर्टी एंड दे वर इवन सेंट आउट इन ग्रुप्स फॉर बेगिंग। ऑल्दो Mother Teresa was getting a lot of donations, she never gave these nuns what they deserved in actual. Nuns को वही खाना पड़ता था जो आफ्टर बेगिंग उन्हें मिलता था। पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी साड़ी और नहाने में हफ्तों की रोक। अकेले बाहर जाने का कोई अलाउंस नहीं थी। न टीवी देखने दिया जाता था, न न्यूज़पेपर पढ़ने दिया जाता था। इनफैक्ट नन्स को अपने ही फैमिली मेंबर से मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। उन्हें महीने में सिर्फ एक बार अपने घर वालों से वाया लेटर बात करने की अलाउंस थी और 10 साल में सिर्फ एक बार 2 हफ्तों के लिए नन्स अपने घर जा सकती थी। बातें सिर्फ घर वालों से नहीं बल्कि अपने को-वर्कर्स से भी करने की अलाउंस नहीं थी। सभी नन्स को अपने कमर और बाइसेप्स पर शार्प पॉइंटेड स्टील चेन्स पहनने के लिए कहा जाता था, जिससे कि हमेशा उन्हें दर्द का एहसास होता रहे। यही नहीं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी में डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था और इस पर अलग ही रूल्स थे जो नन्स फॉलो करती थी। नन्स को रोप विप दिया जाता था, जिससे वो रोजाना अपने आप को मारती थी। मदर टेरेसा अपने वर्कर्स को एक बेटर लाइफ दे सकती थी, पर उन्होंने ऐसा करना नहीं चुना और इसका जवाब भी खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा था कि ईसाई धर्म विधि के अनुसार हमारा जीसस के साथ नज़दीकी संपर्क बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मन में आने वाले जीसस और गरीबों की पीड़ा में दिखने वाले जीसस एक ही है। ऐसा कह के उन्होंने ये तो साबित कर दिया था कि वो जो कुछ भी कर रही थी सोच समझ कर रही थी। जब मदर टेरेसा के फादर की हत्या हुई थी तब उनके परिवार को उनकी माँ ने संभाला। वे सभी चर्च जाते थे जहां सभी जीसस के सैक्रिफाइसेस के बारे में पढ़ते थे। जीसस के सैक्रिफाइसेस की कहानियों से मदर टेरेसा ने बचपन में यह सीख ली कि जीसस के करीब जाने के लिए अ ह्यूमन बीइंग मस्ट एंड्योर सफरिंग। मदर टेरेसा के हिसाब से जीसस के करीब जाने के लिए इंसान को बहुत दर्द झेलना पड़ेगा, और यही सोच कब शायद सनक में बदल गई उसका पता ही नहीं चला। Although there's nowhere written that you need to suffer from pain or anything to get close to Jesus. In fact, the last message from Jesus was that humans should love each other and stop themselves from doing sin. 1969 में BBC ने मदर टेरेसा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसने उन्हें वेस्टर्न साइड में काफ़ी फेमस कर दिया। यही वो दौर था जहां वो एक सेंसेशन बन गई। उन्हें और भी ज़्यादा डोनेशंस मिलने लगे, अलग अलग देशों से अवार्ड्स मिलने लगे। एक फॉर्मर नन के अनुसार मिशनरीज ऑफ चैरिटी के न्यूयॉर्क ब्रांच टीम को 1 साल में $50 मिलियन का डोनेशन मिला था। अब इसके हिसाब से तो अनुमान लगाना ही मुश्किल हो रहा है कि ऐसे उनके सभी ब्रांचेस और टीम को पूरे साल में कितने सारे डोनेशंस आ जाते होंगे। इन इथियोपिया 7 million people were starving and thousands were already dead, and the famine was caused due to drought, which was worst and the rains failed again for the 3rd consecutive year. उस वक्त मदर टेरेसा वाज द वन जो वहां गई और विक्टिम से मिली। इससे वो और चर्चे में आ गई और डोनेशंस की मात्रा और बढ़ गई। डोनेशंस तो आ गए, पर जब बारी आई उन्हें विक्टिम्स को देने की, तब मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक नन से जवाब आया कि हम अफ्रीका में पैसे नहीं भेजते। ऐसा नहीं था कि मदर टेरेसा ने डोनेशन से आए हुए पैसे कहीं यूज कर दिए, बल्कि एक्चुअल में उन्होंने ये अरबों रुपए कभी यूज किए ही नहीं। यही नहीं बल्कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स हर चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, बट मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने ऐसा कभी नहीं किया। इवन उनके जितने भी हाउसेस एंड ब्रांचेस थे, हर जगह उन्होंने अपनी डिटेल्स हाइड कर रखी थी। काफ़ी रिसर्च के बाद एक जर्मन जर्नलिस्ट वॉल्टर वॉलन वेबर ने यह खुलासा किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का ऑलमोस्ट सारा पैसा वेटिकन बैंक में जमा होता है। ये बेसिकली रोमन कैथोलिक चर्च का अपना बैंक है। काफ़ी सारे केसेस और उन अनएक्सप्लेन्ड सुसाइड एंड डेथ केसेस इस बैंक के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। ये सब जानते हुए भी मदर टेरेसा ने कभी भी इस बैंक में पैसा जमा करना बंद नहीं किया, बल्कि उनकी सोच पैसों को लेकर और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इतना कि वो मर्डरर्स और स्कैमर्स तक को सपोर्ट करने लग गई, जो उन्हें एट द एंड अच्छा खासा अमाउंट डोनेट करते थे। इतना ही नहीं, एक बिजनेसमैन नेम्ड एज चार्ल्स कीटिंग, जिसके अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम का केस चल रहा था, उसे कोर्ट से रिलीज कराने के लिए डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को लेटर भी लिखा था, जस्ट बिकॉज ही गेव $1.25 मिलियन एज अ डोनेशन टू मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और डोनेशन के साथ मदर टेरेसा चार्ल्स के प्राइवेट जेट्स भी यूज करती थी।
मदर टेरेसा ने सिर्फ एक स्कैमर को बचाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने एक मोलेस्टर को भी बचाया था, फादर डोनाल्ड मैकग्यूर, जो एक पॉपुलर प्रीस्ट होने के साथ साथ एक पावरफुल स्पीकर भी थे। फादर टेरेसा के साथ मिशनरीज ऑफ चैरिटी में ही काम करते थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी फॉलो करने के लिए प्रभावित करते थे। और इसी के साथ साथ जो बच्चे उनके साथ जुड़ते थे, फादर उन्हें कई बार सेक्सुअली अब्यूज भी किए थे। ही एक्चुअली अब्यूज्ड माइनर बॉयज फॉर डेकेड्स, जिनकी कंप्लेन कैथोलिक मिनिस्ट्रीज में भी की गई थी। उसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया था, लेकिन यहाँ भी मदर टेरेसा ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी। और सिर्फ यही नहीं, टेरेसा ने फादर को सपोर्ट किया था और कैथोलिक मिनिस्ट्री के हेड फादर ब्रैडले शेफर को लेटर लिखकर फादर डोनाल्ड के ऊपर विश्वास जताते हुए उन्हें मिनिस्ट्री में वापस आने देने को कहा। इस लेटर के चलते फादर डोनाल्ड को फिर से मिनिस्ट्री में आने की अलाउंस मिल गई थी और तो कुछ और साल बच्चों को अब्यूज किए। ओशो के अनुसार एक बार ओशो से पूछा गया था कि आपकी मदर टेरेसा पर क्या राय है, तो उन्होंने कहा था कि मदर टेरेसा इंडिया में सिर्फ क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए आई है। शी वॉज ऑन अ मिशन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। और उनके थ्रू जितने भी पेशेंट्स आए, सारे गरीब जिनके पास खाना नहीं था, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्हें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करके एक लालच देके उनसे डील हुई कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। इवन जब कोई गरीब मजबूर मरता था, उनके डेथ के वक्त उन्हें क्रिश्चियनिटी में बदल दिया जाता था और इसके बाद उन्हें क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में दफनाया भी जाता था, जिससे और ज़्यादा ज़मीन यूज़ हो और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट से और ज़मीन की अलाउंस ली जाए। मदर टेरेसा ने खुद यह बयान दिया था कि लोगों को जीसस क्राइस्ट की तरह दुख और तकलीफ सहना चाहिए, और यह सब सिर्फ उनका दर्द देखने के लिए नहीं था, बल्कि एक मकसद था, उन्हें अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना। ऐसे कई केसेस सामने आए जहां टेरेसा ने अपने चैरिटी होम्स में रहने वाले लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया, उनके बीमार और मरने वाले वक्त में उन्हें क्रिश्चियन बनाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि टेरेसा ने हजारों लोगों को, टू बी प्रिसाइज 29,000, खासकर हिंदुओं में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। इसी वजह से कई रिसर्चर्स ने उन्हें लाइन थीविंग अल्बेनियन डॉफ तक कह डाला। टेरेसा ने अपने क्रिटिक्स को जवाब में ये कहा था कि ये देखना कितना खूबसूरत है कि गरीब लोग अपनी तकदीर को कबूल करते हैं और क्राइस्ट की तरह दुख सहते हैं। दुनिया उनके दुख से बहुत कुछ पाती है। ये एक्चुअली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। लेकिन जब बात उनके अपने दुख की आई तो टेरेसा का अंदाज अलग था। जब उन्हें सीवियर हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगी तो उन्होंने मॉडर्न अमेरिकन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया। ये एक और मिसाल है टेरेसा के धोखे की, जिन्होंने हजारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कोलकाता के गरीब लोगों को टारगेट किया, उन्हें क्रिश्चियन बनाने के लिए। टेरेसा ने अपने आप को कई वेल्दी और करप्ट वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलाया। उनमें से एक था हाइटियन डिक्टेटर जीन क्लाउडिया डुवेलियर, जिसे इवेंचुअली क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए चार्ज किया गया। टेरेसा ने डुवेलियर की बीवी मिशेल की तारीफ की थी और कहा था कि मैंने कभी गरीब लोगों को अपने हेड ऑफ स्टेट के साथ इतना फेमिलियर नहीं देखा। ये मेरे लिए एक खूबसूरत सबक था। लेकिन ये दोस्ती यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि मैंने बताया कि चार्ल्स कीटिंग से 1.25 मिलियन लेने के बाद, जो 1980s के सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस का एक की फिगर था, जिसकी वजह से अमेरिकन टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और जब वो ट्रायल पे था तो टेरेसा ने जज को एक लेटर लिखा उसके लिए क्लेमेंसी मांगते हुए। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो टेरेसा ने स्टेटमेंट दी कि मुझे मिस्टर चार्ल्स कीटिंग के काम या उनके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उन्होंने हमेशा गरीब लोगों को दान दिया है और मदद की है। इसी वजह से मैं उन्हें अब भूलना नहीं चाहती हूँ जब वो और उनका परिवार दुख में है। कीटिंग के को प्रोसिक्यूटर पॉल टोरली, जो लॉस एंजलिस के डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे, उन्होंने टेरेसा को जवाब देते हुए कहा कि मिस्टर कीटिंग को 17 इंडिविजुअल्स को $900,000 से ज्यादा का फ्रॉड करने के लिए कन्विक्ट किया गया है। ये 17 लोग उन 17,000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना सब कुछ खो दिया है। कीटिंग का फ्रॉड लोगों के हर स्पेक्ट्रम से था। कुछ लोग अमीर थे, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन ज्यादातर लोग मोडेस्ट मीन्स के थे जिन्होंने अपने लाइफ सेविंग्स को खो दिया था। टर्ले ने यह भी कहा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का बिब्लिकल स्लोगन है, एज लॉन्ग एज यू डिड इट टू वन ऑफ दीज माई लीस्ट ब्रेथरेन, ये डिड इट टू मी। लेकिन मिस्टर कीटिंग ने इन लोगों को लूट कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने जज से कहा कि वो अपने दिल से सोचकर फैसला करें। मैं आपसे वही चैलेंज करता हूं।
सोचिए, अगर जीसस को किसी क्राइम का पैसा दिया गया होता तो वो क्या करते? वो जरूर उस पैसे को उसके राइटफुल ओनर्स को वापस कर देते। लेकिन टेरेसा ने पॉल टोरले का लेटर का कभी जवाब नहीं दिया। उन्हें 1.25 मिलियन डॉलर्स का दान तो आया और प्राइवेट जेट भी मिली। इन रिटर्न मदर टेरेसा ने उसके प्रेस्टीज का यूज इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर किया और उससे एक पर्सनलाइज्ड क्रूसिफिक्स दिया जो उसने हमेशा अपने साथ रखा। कई वेल मीनिंग कैथोलिक्स ने मदर टेरेसा के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों का पैसा उस चैरिटी में नहीं गया। 1991 में जर्मन मैगजीन स्टर्न में रिपोर्ट आई थी कि सिर्फ 7% मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो उन्हें मिलता था चैरिटी के लिए यूज होता था। कितना पैसा एग्जैक्टली ये दुनिया कभी नहीं जानेगी। निर्मला जोशी, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की लीडर थी टेरेसा के बाद, उन्होंने कहा कि डोनेशंस काउंटलेस हैं और एक ही इंसान है जिसे एक्चुअल नंबर्स पता है, वो है गॉड। टेरेसा के डॉगमेटिक कैथोलिसिज्म के अकाउंट सर्कुलेट होने लगे जब लोग ये सोचने लगे कि उनकी चैरिटी सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन के लिए थी, ना कि लोगों की मदद करने के लिए। टेरेसा का मेन ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट करना, चाहे उसके लिए उन्हें पुअर और सिक लोगों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। कोलकाता में जो उनकी चैरिटी थी वो एक कैथोलिक कन्वर्जन मशीन थी। उनके सर्विसेज लव ऑफ गॉड पे बेस्ड नहीं थे, बल्कि कैथोलिक पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए थे। जैसे मोहन भागवत, सरसंघचालक ऑफ आरएसएस, ने कहा, मदर टेरेसा का काम एक अल्टीरियर मोटिव से था जो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था। सर्विस के नाम पे कन्वर्जन्स कराए गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल रिव्यू की तो उन्होंने कंक्लूड किया कि मदर टेरेसा पुअर लोगों की मदद से ज्यादा इंटरेस्टेड थी उन्हें अपने फंडामेंटलिस्ट रोमन कैथोलिक बिलीफ्स पर चलाने में। डॉक्यूमेंट्री में एक इंडियन जर्नलिस्ट ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कंपैरिजन नाजी जर्मनी के बर्जन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप के साथ किया था। ये सारी बातें टेरेसा की इमेज को, जो लोगों के दिमाग में गरीबों की देवी कहती है, उसका सच सामने लाती है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा की एक स्टडी का जिक्र हफ पोस्ट की एक आर्टिकल में हुआ था जो टेरेसा के बारे में था। इस स्टडी ने दिखाया कि उनकी जनरसिटी की सारी क्लेम्स बस कैथोलिक चर्च की तरफ से एक अग्रेसिव मीडिया कैंपेन थी। स्टडी कहता है, जब उनकी मौत हुई उस वक्त उनके पास 100 देशों में 517 मिशंस थे, लेकिन स्टडी ने पाया कि वहां मेडिकल केयर लेने आने वाले लोगों को वहां कुछ नहीं मिलता था। डॉक्टर्स ने वहां के कंडीशंस को अनहाइजीनिक और इवन अनफिट ऑब्जर्व किया। इनएडिक्वेट फूड दिया जाता था और पेन किलर्स भी नहीं दिए जाते थे, और ये सब फंडिंग की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि स्टडी के ऑथर्स कहते हैं कि उनका पर्टिकुलर कंसेप्शन ऑफ सफरिंग एंड डेथ था। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये रिपोर्ट किया था कि डाइंग पेशेंट्स को उनके मिशनरीज के हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाता था क्रिश्चियंस में। इस दावे को सपोर्ट करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट ने लियो मासबर्ग की किताब मदर टेरेसा ऑफ कैलकाटा अ पर्सनल पोर्ट्रेट का जिक्र किया। 1994 में क्रिस्टोफर हिचन्स और जर्नलिस्ट तारिक अली ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था हेल्स एंजल, जिसने टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशंस की डिस्गस्टिंग रियलिटी को पब्लिक के सामने लाया। आरएसएस का बयान यह भी है कि टेरेसा ने चैरिटी को एक बिजनेस बना दिया था और उनकी मौत के बाद भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी पब्लिक स्क्रूनिटी के नीचे आता रहा, जिसमें सबसे रीसेंट एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्कैंडल था जो 2018 में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक्सपोज किया था। 2018 में झारखंड के रांची में एक ऑर्फनेज जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें एक 14 दिन के बच्चे को बेचने का केस सामने आया। इस स्कैंडल के बाद झारखंड पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के इंटरवेंशन के बाद 2 महिला कार्यकर्ता को अरेस्ट किया। सेंटर से 1,40,000 की रकम रिकवर हुई थी। बहुत सारी कोशिशें की गई थी टेरेसा को एक मसीहा ऑफ पुअर के रूप में दिखाने की, लेकिन कई अकाउंट्स ने उनके इनिशिएटिव्स के पीछे छुपी डार्क रियलिटी को रिवील किया था। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सोशल सर्विस ओरिएंटेड कहता था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग था जो गरीब लोगों का रिलीजन छीन लेता था और उन्हें प्रिमिटिव मेडिकल प्रैक्टिसेस के साथ उनकी डिग्निटी से वंचित कर देता था। टेरेसा डाइड एट द एज ऑफ 87 ऑन 5 सितंबर 1997, और ऐसे ही टेरेसा एरा का एंड हुआ। So this was a revealing story of Mother Teresa. I hope आप सबको कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आप ये सच दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड शेयर करें लोगों के साथ एंड लेट देम नो कि जैसी स्टोरी दिखाई जाती है शायद वो वैसी नहीं होती है।
You can also share your feedback, reviews, suggestions on my podcast. The IDs will be mentioned below. You can message me on Instagram at indiaunveiledpodcast and can mail me at indiaunveiledpodcast@gmail.com. So, I'll come up with a new episode real soon. Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled Podcast. Thank you for listening.